मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच। मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच। जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आँच। देखो, हमारा मन हमें पांच नामों का सुमिरन नहीं करने देता, जबकि हमारा मन पांच विषयों की आसक्ति में सारी जिंदगी उलझा रहता है। और एक तरफ विचार करके देखो कि जिधर देखो उधर मन की ही दौड़ है, सभी मन की दौड़ में ही दौड़ रहे हैं। जिधर देखो मन ने ही आग लगाई हुई है। तो भाई, आज हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारा मन हमें इन पांच पवित्र नामों का सुमिरन क्यों नहीं करने देता। हम लोग नामधारी हैं और नामधारी लोगों को मन नाच नचा रहा है। ये तो बड़ी अचंभे की बात है। जिन लोगों को गुरु से नामदान नहीं मिला है, यदि वो ऐसा करते हैं तो समझ आता है कि चलो उन्हें विवेक नहीं है, वो मन के ताबे में आके जो कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन हमें तो गुरु ने नाम दान दिया है। वो हमसे कहते हैं कि मन को अपने जीतने की कोशिश करो और मन को इस तरह से नाम की भजन बंदगी में जोड़ो जिससे हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों समझे सबरे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो मन के ही चक्कर में लगे रहते हैं। तो फिर भाई, हम में और उन लोगों में जिन्हें नामदान नहीं मिला है कोई फर्क नहीं है। ये युग कलयुग है। इस युग में मन का बोलबाला है। मन ने ही हम सभी को नाच नचा रखा है। हर तरफ मन की ही मारामारी है। सोचो तो भाई, वो कौन सी एक चीज है जो हमें दिन रात नचा रही है? तो मैं कहता हूं ये मन ही है। यानी केवल मन की ही चल रही है भाई। चाहे कोई नामधारी है चाहे बगैर नामधारी, सबको उसी ने नाच नचा रखा है। उदाहरण के तौर पे समझो कि सपेरा बीन बजाता है और सांप उसकी धुन सुनकर खड़ा हो जाता है। जिधर जिधर सपेरा बीन करता रहता है, सांप उसी ओर अपना फन फैलाता रहता है। और जब तक बीन बजाता रहता है, सांप यही करता रहता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मदारी डुगडुगी बजाता है, बंदर उछल उछल कर नाचता है, कला मंडी खाता है, तरह तरह के करतब दिखाता है और नई नई करामातें करता है। हम में और जानवरों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं। जब तक डुगडुगी या सपेरा बीन बजाता है तब तक ये लोग करतब करते हैं। लेकिन भाई, हम तो हमेशा हर वक्त 24 घंटे मन की डुगडुगी पर नाच रहे हैं। जैसा मन कहता है हम वैसा ही करते हैं। 24 घंटे मन के बाजे पर नाच रहे हैं सभी लोग। अब बताइए, परमार्थ में जो लोग मन से अभी ऊपर नहीं उठ पाए हैं, वो कैसे नाम भक्ति या गुरु भक्ति कर पाएंगे? कबीर ये मन लालची समझे नहीं गवार। कबीर ये मन लालची समझे नहीं गवार। भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। अब हमारा जो मन है वो हमें नाम भक्ति नहीं करने देता, लेकिन होशियार कितना है, इसे अपना वीराना कितना समझ आता है। और ये लालच एक पल के भी नहीं छोड़ता। और जो असली काम है उस काम को करने के समय जब आता है, तब ये अपने आप को ऐसा साबित करता है इसे कुछ नहीं आता, इससे कुछ बनता नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब की ये बात हम सभी पर बहुत फिट होती है कि जब हम भजन बंदगी करते हैं तब हमारा यही मन इस कदर आकर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। ये हमें नाम भक्ति नहीं करने देता। भजन बंदगी करते समय ये आलस ला देगा। हमें कहेगा कि चलो शाम को कर लेंगे, अभी जो काम जरूरी है वो कर लो, अभी सो लो, शाम को कर लेंगे। और देखते देखते एक दिन दूसरे दिन पे चढ़ जाता है, दिन हफ्तों में हो जाते हैं, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, फिर सालों में, और हम सारी जिंदगी नाम भक्ति नहीं कर पाते। मन के विषय में मैं आपको बहुत अच्छा भेद समझा रहा हूं। मन हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच
केवल एक पुल है, सेतु है। मन के दो किनारे हैं, एक तरफ शरीर है और दूसरी तरफ हमारी आत्मा। अब यदि इस पार रहे यानी शरीर की तरफ, तो भाई शरीर का ज्ञान रहेगा, और यदि उस तरफ रहे यानी आत्मा की ओर, तो आत्मा का ज्ञान होगा, तो आत्मज्ञानी बन जाओगे। हम सभी लोग इस पार रहते हैं यानी शरीर की ओर ही रहते हैं। इसीलिए देह को सत्य मानकर देह से संबंधित वस्तुओं की पूर्ति करने में ही सारा जीवन यूं ही जी लेते हैं। शरीर को सच समझते हैं, सारे रिश्ते नाते इन सभी के साथ शरीर का ही तो संबंध है। सारी संपत्तियां, सारी आसक्तियां, सब कुछ शरीर के साथ ही हैं। इसलिए सारी जिंदगी इसी ओर रहते हैं, शरीर को सच समझते हैं और शरीर के साथ ही एक दिन यहां से चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे हीरा नीप जय, जो मन आवे ठौर। अब आप देखिए कि इसी तरह हम सारी जिंदगी शरीर के साथ लिप्त रहते हैं, शरीर को सच समझते हैं। तो भाई जितनी समुद्र की लहरें हैं, इसी तरह हमारी आसक्तियां हैं, हमारी मन की दौड़ है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। एक लहर उठती है, उसके बाद दूसरी लहर उठती है, फिर तीसरी लहर उठती है। वो सारा दिन इसी तरह उठती रहती हैं और रात्रि में भी उठती रहती हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, हर वक्त समुद्र में जैसी लहरें उठती हैं, ठीक इसी तरह हमारे मन में भी उसी तरह की लहरें, काम, वासना, इन्हीं पांचों की उठती रहती हैं। इनका रूप बदलता रहता है और उतनी ही मन की दौड़ हमारी उसी ओर दौड़ते रहते हैं। और कभी भी हम उस हीरे तक नहीं पहुंचते, उस सत्य तक नहीं पहुंचते। सहजे हीरा नीप जय, जो मन आवे ठौर। लेकिन भाई क्या मन हमारा ठौर आ सकता है? क्या मन हमारा एकाग्रता स्थापित कर सकता है? क्या नाम के साथ हमारा मन इस तरह जुड़ सकता है? जब सारी जिंदगी दिन रात दोपहर शाम समुद्र की लहरों की तरह आसक्तियों में उलझा रहता है, तो भाई सहजे हीरा नीप जय, जो हीरा हमारे अंदर है, हमारे पास है, हम कभी उसे नहीं पा सकते। इसलिए सारी जिंदगी दुखी रहते हैं और नाम भक्ति नहीं कर पाते। अब ये तो एक तरफ की चर्चा हुई, अब मैं कहता हूं दूसरी तरफ की भी चर्चा कर लेते हैं, जिस ओर आत्मा रहती है। जब हमें आत्मा का बोध होता है तो मन सभी आसक्तियों को छोड़ देता है। अब ये कहना सुनने में तो बड़ा सरल लग रहा है कि हम आत्मा की ओर होते हैं और मन सभी आसक्तियों को छोड़ देता है, लेकिन भाई उस तरफ रहते कितने लोग हैं, उस तरफ जाते कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो आत्मा को पहचान पाते हैं? भाई इसी शरीर के अंदर आत्मा है, दूसरी तरफ तो नहीं। लेकिन दिन में हम में से कितने लोग हैं जो एक दफा इस आत्मा के विषय में भी सोचते हो कि चलो अब आत्मा की खुराक हम दें, आत्मा को भी थोड़ा भोजन कराएं, आत्मा को भी थोड़ा शांति प्रदान करें? नहीं, हम लोगों में कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई है तो गुरु का प्यारा वो है जो 24 घंटे अपने आप को गुरु नाम के साथ जोड़कर रखता है। क्योंकि जब आत्मा का बोध होता है, आत्मबोध होता है, व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, तब मन का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। और मन का अस्तित्व खत्म होने पर शरीर की हस्ती शून्य हो जाती है, शून्य। अभी जब हम हमेशा हर वक्त शरीर के विषय में ही चिंतन करते हैं ना, कि अभी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, कारोबार फेल हो गया तो क्या होगा, बच्चे नालायक निकल गए तो क्या होगा, अभी कोई असाध्य रोग लग गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और पता नहीं ये सवाल कितने होंगे, कभी किसी के खत्म नहीं होंगे सवाल, ना किंतु ना परंतु। लेकिन यदि एक बार आत्मबोध हो गया, ये जानकारी हो गई कि मैं कुछ नहीं हूं, ये आत्मा सत्य है, आत्मज्ञान सत्य है, और ये आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है,
जो इसी शरीर में मौजूद है, और आत्मज्ञानी होने पर ही व्यक्ति उस ओर चला जाता है, यानी आत्मज्ञानी बन जाता है। फिर वह इस ओर नहीं लौटता, फिर वो दोबारा इस संसार की बातों में या शरीर की आसक्तियों में नहीं लौटता। और ये होता कैसे है? ये केवल अभ्यास करने से होता है। चाहे कोई नामधारी है चाहे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति शरीर को सच समझकर शरीर का चिंतन करता रहेगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, किसी गुरु से नामदान भी ले ले, तब भी वो कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकेगा। लेकिन जो हमेशा आत्मा की चिंता करेगा, वो जरूर एक दिन आत्मज्ञानी हो जाता है। कहते हैं ना, पहले यह मन काग था करता जीवन घात, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। मैं आपसे विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं कि आप आज और अभी से थोड़ी देर बाद, दिन में, दोपहर में, रात्रि में, शाम को, जब भी समय मिले, थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा बहुत तो करके देखो कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो आत्मा हूं जो बहुत ही पवित्र है। कहते हैं वो इतनी पवित्र है कि वह आत्मा परमात्मा का अंश है। ये शरीर तो मिट्टी में एक दिन मिल जाता है, हमारी सारी हस्ती मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा की हस्ती परमात्मा है। ये अनुभव तो करो और आत्मा को जागृत करने की कोशिश करो, तो मन दबेगा, मन नीचे आएगा। इसीलिए कहते हैं, जो गुरु से नाम लेकर, नाम को हृदय में बसाकर, आत्मा को सत्य जानकर नाम का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, पहले यह मन काग था जो सारी जिंदगी इन्हीं पांचों विकारों में उलझा रहता था। इन्हीं पांच विकारों की आसक्तियों को हजारों करोड़ों आसक्तियों के रूप में परिवर्तित करके उन्हीं में उलझा रहता था। और करता जीवन घात, वो काम नहीं करता जो करना चाहिए, वो करता था, जिससे हम और नीचे की ओर आए और नीचे की ओर ही आते चले जाते थे। अब तो मन हंसा भया, जब आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञानी हुए, नामधारी हुए, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो मोती चुग चुग खात। अब ये वो हंस हो गया है जो केवल मोती चुगता है, मोती खाता है। देख लो, अभी आप जिस घर परिवार में रहते हो, कभी अपनी वैल्यू आपने नहीं करी होगी। जिस ऑफिस में है वहां अपनी कोई वैल्यू नहीं करते आप, अरे हम तो सामान्य से व्यक्ति हैं, ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर, एक तरह से देखा जाए तो आप भी उन सभी में शामिल हो जाते हो जो सारे के सारे मनमुख हैं। आत्मज्ञानी होने पर ऐसी मनमुखता व्यक्ति छोड़ देता है, फिर वो जानता है मैं कौन हूं, मैं परम हंस, वो आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। फिर वो 24 घंटे इन आसक्तियों में नहीं पड़ता और वो काम करता है जो करना चाहिए कि मन पांचों के वश पड़ा। उस मन को पहले इन पांचों विषयों की आसक्ति से निकालता है और फिर उन्हें उन्हीं 5 नामों के साथ जोड़ता है जो गुरु ने दिए हैं। उन नामों को जपता है श्वासों श्वास, और उसके साथ अपने जीवन चरित्र को भी बदलने की कोशिश करता है। समय पर उठ जाता है, नाम की भजन बंदगी करता है, दिन भर गुरु के बताए गए भाड़े में रहता है, किसी के साथ शरीर का रिश्ता स्थापित नहीं करता, किसी से द्वेष, ईर्ष्या ऐसे विकार अंदर स्थापित नहीं करता। वो सिर्फ प्रेम और भक्ति की ही बातें करता है और जरूरत पड़ने पर ही करता है, वरना चुप रहता है और गुरु नाम का अंदर ही अंदर भजन करता रहता है, सुमिरन करता रहता है।